क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से लौटेगी? क्या जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाली धारा 370 फिर से बहाल कर दी जाएगी? ये प्रश्न आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को लागू करवाने की मांग वाली 20 याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। यह सुनवाई 2 तारीख को होगी और इतना ही नहीं बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई को फास्ट ट्रैक में करने का आदेश भी दिया है। इसके लिए 5 जजों की बेंच रोजाना इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। तो आओ इसकी डिटेल देते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं मदन घोड़िला। आप सभी जानते होंगे कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने धारा 370 को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी उसे छीन लिया गया था। इसके बाद में केंद्र सरकार के सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू होने शुरू हो गए थे। इसके खिलाफ देश भर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस धारा 370 को फिर से बहाल करने के लिए याचिकाएं लगाई गई थी। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था। इसकी वजह से केंद्र सरकार के नियम वहां पर लागू नहीं होते थे। इसके अलावा और क्या होता था? और होता था कि कोई भी भारतीय नागरिक अन्य स्टेट का नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकता था। इसी तरह से यह धारा अस्थायी रूप से लागू थी, यानी राष्ट्रपति के आदेश से यह धारा लागू की गई थी और राष्ट्रपति के आदेश से इसको हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर के नागरिकों की दोहरी नागरिकता होती थी, हिंदुस्तान की अलग थी और अपनी नागरिकता अलग थी। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के कानून यानी आरक्षण आदि भी लागू नहीं होते थे। इसी तरह से जम्मू कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान था, अलग विधान था। वो अपने कानून अपने आप बना सकते थे और कोई भी केंद्र सरकार का कानून वहां पर लागू करने से पहले वहां की विधायिका से इसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। जम्मू कश्मीर के पास मात्र सुरक्षा, विदेश और संचार के साधनों को छोड़ करके बाकी सब पर अपना नियंत्रण था, यानी केंद्र सरकार का वहां पर विदेश, सुरक्षा एवं संचार के साधनों के अलावा और कोई अधिकार नहीं होता था। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था। धारा 370 हटाने के बाद में देश भर में से 22 याचिकाएं लगाई गई थी धारा 370 को फिर से लाने के लिए, लेकिन इनमें शाह फैजल और सैला रशीद ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली थी। इसके बाद में 20 याचिकाएं फिर भी बच गई। इस पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि इन याचिकाओं के निपटारे के लिए 2 अगस्त से लगातार सुनवाई की जाएगी। 5 जजों की बेंच होगी। अन्य जज भी इसमें शामिल होंगे। संजय कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत भी इस बेंच में शामिल किए गए हैं। 5 जजों की बेंच लगातार इसकी सुनवाई करेगी, यानी 3 दिन शुक्र, शनि और रविवार को छोड़ करके बाकी सभी दिनों इसकी लगातार प्रातः 10:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सीधे रूप से बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का विरोध किया था कि इन याचिकाओं की सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित हुए और उन्होंने दलील रखी। उन्होंने कई दलीलें रखी कि इसकी वजह से आतंकवाद खत्म हुआ है, इसकी वजह से वहां पर इंडस्ट्री लग सकती है, इसकी वजह से वहां पर समान रूप से कानून लागू होते हैं और यह धारा अस्थायी रूप से लागू की गई थी, जिसको राष्ट्रपति में हटा दिया या संविधान के दायरे में रहकर हटाई गई थी। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इन सभी दलीलों को खारिज करते हुए केंद्र सरकार को इस बात का झटका ही दिया है कि वे इस पर फास्ट ट्रैक में सुनवाई करेंगे।
अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर क्या फैसला आता है। लेकिन एक बार की तो जरूर है कि इन याचिकाओं पर सुनवाई के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की केंद्र सरकार को एक झटका जरूर लगा है। नमस्कार।